हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा आदमी और स्टायर। स्टायर कहते हैं स्टायर यहाँ पे कहा गया है बकरी के मुंह वाला इंसान, जो इंसान भी था और उसका मुंह बकरी का था और शरीर इंसान वाला था। तो ये एक बार की बात है, ये आदमी एक लकड़हारा था। लकड़ियों को इकट्ठा करके लकड़ी का गैजेट बनाता था, लकड़ी का सामान बनाता था, उससे अपना गुजारा करता था। तो ये कहानी में है ये कि एक बार इस लकड़हारे का ठंड के मारे इसका हाथ ठंड से कांपने लगता है। तो ये फूंक मार करके अपने हाथ को गर्म करता है। और एक बार इसने दलिया बनाया होता है खाने के लिए, और दलिया ज्यादा गर्म होती है तो इसे फूंक मार करके ठंडा करता है। तो स्टायर उसको कहता है कि जब उंगली ठंड थी तो तूने फूंक मार करके उसको गर्म किया, और जब दलिया गर्म है तब भी तू इसको फूंक मार करके ठंडा कर रहा है। एक ही फूंक से दो काम कैसे हो सकता है, गर्म और ठंडा कैसे हो सकता है? ये हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद एस्टायर उसका दोस्त जो था वो उसका साथ छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद आइए हम कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि उसके बाद क्या होता है। कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कई साल पहले एक घने जंगल के बीच एक कारीगर रहता था, जो लकड़ी के छोटे मोटे चीजों बना करके अपना गुजारा करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी। एक दोपहर जब कारीगर का जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकला, उसकी मुलाकात एक विचित्र प्राणी से हुई। वह प्राणी आधा इंसान आधा बकरी जैसा दिखता था। उसके शरीर पर छोटे सींग थे और उसकी टांगे बकरी की तरह थी, जिसके खुर जमीन पर हल्की सी आवाज करते थे। एक स्टायर था। यह एक स्टायर था जिसे जंगल के लोग केवल किंवदंतियों से सुनते थे। स्टायर जंगल का एक चंचल और बुद्धिमान प्राणी था, जो अपने हास्य और चतुराई के लिए जाना जाता था। कारीगर ने हिम्मत जुटाई और स्टायर से बात की। उसने स्टायर को अपनी झोपड़ी में आमंत्रित किया। जल्द ही वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। स्टायर ने कारीगर की झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। वो जो बकरी का मुंह वाला था वो कारीगर के रूम में रहना शुरू कर दिया। एक सर्द शाम कारीगर और स्टायर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर झोपड़ी की ओर लौट रहे थे। ठंड इतनी थी कि कारीगर की उंगली सुन्न हो रही थी। उसने अपनी हथेली को मुंह के पास ला करके उन पर फूंक मारी। स्टायर ने यह देखा और उत्सुक से पूछा, तुम अपनी उंगली पर फूंक क्यों मार रहे हो? कारीगर ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे हाथ ठंड में जम रहे हैं और मैं फूंक मारने से वे थोड़े गर्म हो जाते हैं। इसके बाद ये स्टायर ये बात सुन करके आराम से शांति से दोनों लोग झोपड़ी पहुंच गए, जहां कारीगर ने आग जलाई और दो कटोरे दलिया बनाया। खाने के पहले कारीगर ने अपने दलिया के कटोरे में फूंक मारनी शुरू की। यह स्टायर ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो? दलिया बहुत गर्म है। तो कारीगर ने बोला कि फूंक मारने में यह ठंडा हो जाता है और मैं इसे आसानी से खा सकता हूँ। कारीगर ने कहा कि दलिया में फूंक मारने से ये ठंडा हो जाएगा और मैं इसको आसानी से खा पाऊंगा। कारीगर ने कहा। स्टायर बोला, जब व्यक्ति एक ही सांस से गर्म और ठंडा कर सकता है, वह मेरा मित्र ही नहीं हो सकता है। तब स्टायर बोला, जो जो व्यक्ति एक सांस से ठंडा और गर्म दोनों कर सकता है, वह मेरा मित्र नहीं हो सकता। मैं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता जो दोनों पक्षों की ओर से बात करता हो। और स्टायर उसके बाद उसके पास से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार में विरोधाभास दिखाता है, वह दूसरों का भरोसा खो देता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में विरोधाभास दिखाता है, वह दूसरों की भरोसा खो देता है। हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों को ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए।
धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।